राहत और बचाव का काम हालांकि कल रात से ही शुरू हो गया था। बड़ा विमान हादसा, 19 लोगों की मौत हो गई। कल रात तक ये 17 आंकड़ा था, लेकिन अब 19 लोगों की मौत हो गई। मुख्य वजह जो इसकी बताई जा रही है वो यही है। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है ये, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि भारी बारिश हो रही थी। नॉर्मल डेज में अगर बारिश ना भी हो रही हो, मौसम ना भी खराब हो, तब भी यहाँ पर लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मौसम भी खराब था, विजिबिलिटी भी कम थी। बावजूद इसके दोनों पायलट्स ने कोशिश पूरी की। 2 बार कोशिश की गई लैंडिंग की, लेकिन उसके बाद ये हादसा हुआ। दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की इसमें मौत हुई है। बाकी लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, अस्पताल में है। गोपी उन्नथन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोपी, कल रात के बाद अब आज सुबह की तस्वीर वहां से क्या मिल पा रही है, क्या कुछ और जानकारी दे पा रहे हैं? अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से। अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है, और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे, और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहां पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स, ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था। और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है, और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये सब रिकवर करना जरूरी है। और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है, इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है, वो है रनवे का एरिया, और वहां से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहां पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी, और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है, और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है, और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है, और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है। उनके सिचुएशन तो सीरियस है, और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। जी, जहां तक जांच की बात, हालांकि आपने बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों की तलाश होगी, उसके बाद ही जांच क्योंकि की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल गोपी यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से डीजीसीए ने पहले इस एयरपोर्ट को लेकर अलर्ट भी जारी किया था, और खबर यह भी आ रही थी कि इसको और ज्यादा थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, उस बारे में क्या अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ बता पाई है? अभी तक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं है, पर लेकिन ये कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे लैंडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। उसीलिए वो जो एक्सपीरियंस पायलट्स हो तो उनको एक ईयर में लगभग 2 या 3-4 यहाँ पे लैंडिंग ऑपरेशन करने की एक्सरसाइज वो तो मैंडेटरी किया है। और अभी हमें लगता है कि कल तो जब तो वो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तो बारिश बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे रनवे विजिबिलिटी भी थोड़ा कम थी, और उसी लिए इस जैसे एक एक्सीडेंट होने की चांसेस भी है। बिल्कुल गोपी, आप नजर बना रखें, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे सहयोगी गोपी वहां से सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जांच भी लगातार अब जारी है। कोशिश ये हो रही है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढा जाए, क्योंकि इसी से जांच भी होगी और इसी से पता चल पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या रही। हालांकि दोनों ही पायलट्स ने पूरी कोशिश की कि बचाया जा सके, हादसा ना हो। अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, तो ऐसे में लैंडिंग नॉर्मल डेज में ही काफी मुश्किल हो जाती है, लेकिन